वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाया था, तो नॉन मेटल एंड मेटल के बारे में मैं आज इसको लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको आज डिस्कस करूंगी एक्सटेंशन ऑफ मेटल्स के बारे में। ठीक है, ये बेटा आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, ये आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, इसके बिना आप कुछ भी नहीं मेटल नॉन मेटल में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मैंने इसकी एक ट्रिक भी बताई थी आपको, कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने। ठीक है, तो बेटा ये जो आपके 5 होते हैं, पहले 1 सोडियम, ये वाला पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये बेटा कौन से होते हैं आपकी टॉप इन रिएक्टिविटी सीरीज होते हैं। ठीक है, ये वेरी रिएक्टिव होते हैं बेटा। जिंक और आयरन और लेड जो है वो क्या है, आपके 3 जो है वो मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, जो बेटा कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम जो है बेटा ये लो इन एक्टिविटी सीरीज होते हैं, बेटा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया जो आपके 5 होते हैं पहले वाले, वो कौन से होते हैं, टॉप इन रिएक्टिविटी सीरीज होते हैं। आप उनको ऐसे याद कर लेना, 5 3 5 535। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो पहले आप। तो जो आपके 5 होते हैं ऊपर वाले अपर वाले, उनको क्या कहते हैं, टॉप इन रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके वेरी रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और ये बेटा आपको कभी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, या किसी न किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में ही मिलते हैं, और ये उनका ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये आपको कंबाइन कैसे मिलेंगे, क्लोराइड फॉर्म में मिल सकते हैं, ऑक्साइड फॉर्म में मिल सकते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये मतलब कभी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे आपको, जो टॉप इन रिएक्टिविटी सीरीज वाले हैं। ठीक है, तो वेरी रिएक्टिव सो नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट एज फ्री मेटल। ठीक है, ये आपको कभी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, क्लोराइड फॉर्म में मिलेंगे या आपके ऑक्साइड फॉर्म में मिलेंगे। बेटा ये आपके जो 3 हैं, जिंक आयरन और लेड, बेटा ये मिडिल इन एक्टिविटी सीरीज होते हैं। ठीक है, मिडिल इन एक्टिविटी सीरीज, बेटा ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, मतलब ठीक ठाक रिएक्टिविटी होती है इनकी। और ये बेटा फाउंड इन अर्थ। ठीक है, किसके फॉर्म में मिलते हैं, आपके ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं, सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं और कार्बोनेट फॉर्म में मिलते हैं। कैसे याद रखोगे, कॉस करके याद कर लेना आप, कॉस कार्बोनेट ऑक्साइड और सल्फाइड, ये मिडिल वाले जो है वो कॉस के फॉर्म में मिलते हैं आपको। ठीक है, तो मॉडरेटली रिएक्टिव फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लीस्ट रिएक्टिव वालों की एक्टिविटी सीरीज में, जो लीस्ट रिएक्टिव है कॉपर मरकरी और ये वाले जो है। ठीक है, तो लो इन एक्टिविटी सीरीज के बारे में, तो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं बेटा ये, और ये फाउंड ये जो अर्थ क्रस्ट में जो फ्री मेटल में पाए जाते हैं, कहीं भी मतलब अकेले ही होते हैं ये ज्यादातर। तो लो लीस्ट रिएक्टिव हैंस फाउंड इन फ्री स्टेट एज फ्री मेटल्स। ठीक है, किसमें होते हैं, फ्री स्टेट में मिलते हैं, फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। बेटा एक्सेप्शन भी है, ये फ्री स्टेट में भी मिलते हैं और ये कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं। तो ये आपको नोट क्या कह रहा है कि कॉपर मरकरी एंड जो एल्यूमिनियम, जो ये है जो कॉपर मरकरी एंड जो गोल्ड है बेटा, वो आपके फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में मिल जाते हैं। कॉपर मरकरी और गोल्ड जो है आपके, वो आपके फ्री स्टेट में भी मिलेंगे और किसमें मिलेंगे बेटा, कंबाइंड स्टेट में भी मिल जाते हैं। कौन सी कंबाइंड स्टेट में, ऑक्साइड एंड सल्फाइड के रूप में मिल जाते हैं। ठीक है, और बेटा जो ज्यादातर मेटल्स हैं वो ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं। आपको देखा होगा आपने कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ज्यादातर हमें किसके फॉर्म में मिलते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं बेटा, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन हमें वेरी अबंडेंट मिल जाती है, ऑक्सीजन हमें ज्यादातर अर्थ में मिल जाती है। तो क्या लिखा है, द ओर्स ऑफ मेटल्स आर ऑक्साइड, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज ए वेरी रिएक्टिव, जो ऑक्सीजन है वो वेरी रिएक्टिव होती है, वेरी एलिमेंट एंड इज वेरी अबंडेंट इन अर्थ, और अर्थ पर हमें अच्छे से मिल जाती है। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। मैं इनको टॉप इन एक्टिविटी सीरीज और मिडिल इन एक्टिविटी सीरीज और लो इन एक्टिविटी सीरीज को डिटेल में डिस्कस कराऊंगी। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए।
तो अब हम बात कर लेते हैं मिडिल इन एक्टिविटी सीरीज वालों की। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मैं डिटेल में डिस्कस कराऊंगी, तो हम सबसे पहले करेंगे मिडिल वालों की। ठीक है, तो मैंने बताया था कि मिडिल वाले आपको किस फॉर्म में मिलते हैं, कॉस फॉर्म में मिलते हैं। कॉस फॉर्म मतलब कार्बोनेट, ऑक्साइड और सल्फाइड के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है पहला वर्ड प्रेजेंट इन कॉस कार्बोनेट, प्रेजेंट इन कॉस के फॉर्म में मिलते हैं। पहला कार्बोनेट, ऑक्साइड और सल्फाइड इन नेचर। ठीक है, अब कह रहा है कि सल्फाइड एंड कार्बोनेट, पहले बेटा सल्फाइड एंड कार्बोनेट को आप ऑक्साइड के फॉर्म में बन लोगे। फिर बेटा क्योंकि बेटा जो ऑक्साइड के फॉर्म से हम मेटल निकालना बहुत इजी होता है। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पर सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स कन्वर्टेड टू ऑक्साइड। पहले किस में फॉर्म कर लोगे आप, ऑक्साइड फॉर्म में कर लोगे, किसको, सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स को। क्योंकि बेटा एज इट्स इजी टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ऑक्साइड, क्योंकि बेटा ऑक्साइड से मेटल निकालना बहुत इजी होता है, इसलिए आप पहले सल्फाइड और कार्बोनेट्स को ऑक्साइड फॉर्म में करोगे, फिर उसमें से आप मेटल निकालोगे। ठीक है, तो बेटा इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर बेटा सल्फाइड हो तो हम रोस्टिंग करते हैं, अगर कार्बोनेट हो तो कैल्सिनेशन करते हैं। क्या, अगर यहाँ पे रोस्टिंग किसके लिए करते हैं, सल्फाइड के लिए, सल्फाइड्स के लिए क्या करते हैं, रोस्टिंग, और कार्बोनेट्स के लिए क्या करते हैं, कैल्सिनेशन, कार्बोनेट्स के लिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा, आप इसकी रिएक्शन जिंक सल्फाइड, अगर सल्फाइड्स की रिएक्शन इन किसकी प्रेजेंस में, स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर की प्रेजेंस में कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में, एक्सेस एयर की प्रेजेंस में। तो हमने जिंक सल्फाइड की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करा दी, ऑक्सीजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा दी, किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में करानी बेटा, एक्सेस ऑफ एयर, तो हमने क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया एक्सेस में, तो क्या मिल गया बेटा, यहाँ से सल्फाइड तो निकल जाएगा, जिंक ऑक्साइड आ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर बच जाएगा, तो ये किसकी फॉर्म में आएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, 3 ऑक्सीजन है ना, तो एक तो यहाँ पर आ गया इसका, तो कितने बचे, 2 बचे, तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सल्फर निकल गया ना, और यहाँ पर क्या आ गया, इसके जगह ऑक्सीजन आ गया, और यहाँ सल्फर निकल गया जो सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में मिल जाता है, और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड मिल जाता है, जहाँ पर हमें जिंक ऑक्साइड मिल गया। हमने क्या बोला था कि पहले हम सल्फाइड और ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट्स को किसकी फॉर्म में करेंगे, ऑक्साइड की फॉर्म में, तो हमने ऑक्साइड की फॉर्म में यहाँ पर हमने कर लिया। अगर बेटा कार्बोनेट्स हो तो क्या करते हैं बेटा, इसमें हम एक्सेस एयर नहीं देते, ऑक्सीजन की वजह से इसमें रिएक्शन नहीं कराते, डायरेक्ट हो जाती है। तो हीटिंग कार्बोनेट्स ओर्स स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, लिमिटेड एयर का एब्सेंस ऑफ एयर कर दें। ठीक है, तो हमने जिंक कार्बोनेट लिया, तो हमने कार्बोनेट लिया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे और इसको हीट कराएंगे, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा और 2 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, अगर हमने रोस्टिंग कराई तो सल्फर डाइऑक्साइड, और कैल्सिनेशन कराई तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। ठीक है, लेकिन ये एब्सेंस ऑफ लिमिटेड एब्सेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमने जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट को हमने ऑक्साइड की फॉर्म में तो कर लिया, अब हम इसमें तो मेटल कैसे निकालेंगे, तो हम इसमें सबसे पहले यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, कार्बन। तो नाउ मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अब हमें इससे ऑक्सीजन को निकालना है, तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हम किसकी हेल्प कर लेते हैं, हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन। ठीक है, जो आपका बहुत कॉमन मेथड है। तो आपको जिंक ऑक्साइड मिला, तो आप अगर इसमें रिड्यूसिंग एजेंट लोगे तो यहाँ से जिंक अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा। तो ये आपका मिडिल इन एक्टिविटी सीरीज की ये वाली थी। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, मेटल मिल जाता है। ऐसे कैसे, पहले हमें क्या पता था कि हमें कॉस के फॉर्म में मिलता है, अगर जो मिडिल वाला है, अगर कार्बन को और कार्बोनेट्स को सल्फाइड्स को हम पहले ऑक्सीजन ऑक्साइड के रूप में कर लेंगे, ऑक्साइड के रूप में फिर मिल जाएगा, तो हमें इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से वहां से हमें मेटल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। अब मैं बेटा लीस्ट रिएक्टिव वाले कराऊंगी। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव सीरीज कराऊंगी, आप इसे नोट कीजिए। तो अब हम बात कर लेते हैं लो इन एक्टिविटी सीरीज वाले।
मैंने मिडिल वाले आपको बता दिया अभी इससे पहले। अब हम बात करेंगे लो इनएक्टिविटी सीरीज वाले। तो बेटा हम सिर्फ इसमें कॉपर और मरकरी का पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में सिर्फ कॉपर और मरकरी का ही है, ठीक है। तो मैंने बताया था ये आपके लीस्ट रिएक्टिव वाले एक तो फ्री स्टेट में मिलते हैं और एक कंबाइंड स्टेट में पढ़ते हैं, तो हम कंबाइंड स्टेट वाले पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें ये किसकी फॉर्म मिलते हैं, सल्फाइड और ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं। किसकी में, सल्फाइड और ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। तो जो सल्फाइड्स हैं हम उनको पहले कन्वर्ट किस में करेंगे, ऑक्साइड में, ठीक है। तो देयर सल्फाइड आर कन्वर्टेड टू ऑक्साइड बाय हीटिंग इन एक्सिस ऑफ एयर। किसकी वजह से, एक्सिस ऑफ एयर की वजह से कराएंगे। तो अगर सल्फाइड है तो हम क्या कराएंगे, रोस्टिंग कराएंगे, ठीक है। और यहाँ पर सल्फाइड है तो हम क्या करेंगे, रोस्टिंग। तो फिर बेटा हम ऑक्साइड को हीटिंग कन्वर्टेड, तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट हीट देने पर ही हमें मेटल दे देते हैं। तो देयर ऑक्साइड ऑन हीटिंग कन्वर्ट्स टू मेटल विदाउट एनी रिड्यूसिंग एजेंट। हमें ये मेटल दे देते हैं इसके विदाउट एनी रिड्यूसिंग एजेंट की, ठीक है। हमें कार्बन लेने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे मरकरी सल्फाइड्स का, जिससे आप क्या बोलेंगे, सिन्नावार भी बोलते हो, क्या, सिन्नावार। इससे हम क्या बोलेंगे, मर्क्यूरिक सेकेंड सल्फाइड्स, ठीक है। तो हमने मरकरी सल्फाइड को हमने किसकी वजह से, एक्सिस ऑफ एयर की वजह से रिएक्शन कराई, क्या दिया, हीट दिया, तो हमें सल्फाइड निकल गई और ऑक्सीजन आ गई, तो हमें मरकरी ऑक्साइड मिल गया और हमें क्या निकल गया, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हमें जो मरकरी ऑक्साइड मिला है, हम सिर्फ हीट देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मरकरी, हमें मेटल मिल जाएगा यहाँ से विदाउट एनी रिड्यूसिंग एजेंट। इससे मिडिल वाले में मैंने आपको रिड्यूसिंग एजेंट लिया था कार्बन, यहाँ पर आपको रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। हमने मरकरी ऑक्साइड को डायरेक्ट हीट दी, हमें मेटल मिल गया और ऑक्सीजन निकल गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या, ये ऑक्सीजन। तो हमने क्या किसका देखा है, मरकरी सल्फाइड का। अब हम देखेंगे कॉपर सल्फाइड का, क्या, कॉपर सल्फाइड का। हमें सिर्फ यही पढ़े रहे, मरकरी और कॉपर, तो हमें कॉपर पढ़ा रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या कराया, यहाँ पे एक्सिस ऑफ एयर, यहाँ पर कॉपर सल्फाइड और एक्सिस एयर ली, हमने हीट कराया, तो क्या मिल गया, कॉपर सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड मिल गया और क्या मिल गया, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया, ठीक है। तो बेटा हमें यहाँ पर तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लिया, तो इसमें क्या करेंगे हम, कॉपर सल्फाइड में, कॉपर सल्फाइड के साथ हमें कॉपर ऑक्साइड के साथ हम कॉपर सल्फाइड ले लेते हैं। कुछ तो बचा होगा कॉपर सल्फाइड का, जब हम कॉपर सल्फाइड रिएक्शन करा रहे हैं तो कॉपर सल्फाइड थोड़ा सा तो बचा होगा, तो हमने कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन कॉपर सल्फाइड के साथ करानी है लो इनएक्टिविटी सीरीज वालों में। तो हमने कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ हीट कराया, तो हमें कॉपर मिल गया और सल्फर डाइऑक्साइड भी मिल गया, ठीक है। हमें यहाँ से कॉपर ऑक्साइड मिल गया, ये क्या है, मेटल, मरकरी मिल गया और कॉपर भी मिल जाता है ऐसे, ठीक है। अब आप इसे नोट कीजिए, मैं आपको टॉप इनएक्टिविटी सीरीज वाले होते हैं उनको और करा देती हूँ, ठीक है। हम बात कर लेते हैं टॉप इनएक्टिविटी सीरीज वालों, ठीक है। तो टॉप इनएक्टिविटी सीरीज वालों में आपके पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो बेटा ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि आप इन्हें कार्बन से रिड्यूस नहीं कर सकते हो, न ही इसमें एक्सेस ऑफ एयर ले सकते हो। तो आप क्या करोगे, तो बेटा हम इसमें कराते हैं इलेक्ट्रिक करंट, क्या कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस देयर ऑक्साइड, आप इसे कार्बन से रिड्यूस नहीं कर सकते हो ऑक्साइड में। दीज मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड मोर एफिनिटी, ठीक है। ये वेरी रिएक्टिव होते हैं और ये इनकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, और लाइकनेस फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, और ये ऑक्सीजन और कार्बन से रिड्यूस नहीं होते। तो क्या कह रखा है सेकंड इसमें, सच मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, किसके द्वारा कर सकते हैं फिर हम इसे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से, किससे, रिडक्शन विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से, रिडक्शन विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है। तो अगर यहाँ पर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आए तो हम इसे क्लोराइड्स के फॉर्म में लिखेंगे, किसके फॉर्म में होगा, ये क्लोराइड्स के फॉर्म में होगा। और एल्यूमिनियम आता है तो बेटा यहाँ पर ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा हमें एल्यूमिनियम। तो हमने लिया बेटा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम है तो किसकी फॉर्म में मिलेगा, हमें क्लोराइड की फॉर्म में मिलेगा। तो हम इसमें बेटा इसका सोडियम क्लोराइड का मॉल्टन लिया, तो हम इससे किससे कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट द्वारा कराएंगे, ठीक है।
तो अगर यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक करंट लगाया तो हमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिल गया। ये क्या हुआ, Na पॉजिटिव मिला और Cl नेगेटिव मिला। तो बेटा ये पॉजिटिव और नेगेटिव तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये तो मैथ तो मेटल्स मिलेगा नहीं। तो अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर कैटायन बना और Cl नेगेटिव है तो यहाँ पे एनायन बना। हम इसे कैसे हटाएंगे, अगर यहाँ पर कैथोड लेंगे, कैथोड मतलब पॉजिटिव, तो हमने सोडियम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है। क्या करना है, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन को, हमने अगर यहाँ पॉजिटिव है तो सोडियम को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, सोडियम को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, ठीक है। अगर सोडियम को इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो यहाँ से क्या हमें यहाँ पर Na पॉजिटिव मिल जाएगा, Na मिल जाएगा, सिंपल Na मिल जाएगा, सोडियम मिल जाता है। और एनोड में क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर सोडियम निकालना, यहाँ पर जो क्लोरीन है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है। अगर नेगेटिव हो तो निकालेंगे और पॉजिटिव हो तो जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन को। तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमने दिया और यहाँ पर नेगेटिव तो हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाला। तो हमने अगर क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो हमें सिंपल क्लोरीन मिल जाता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज भी हट जाता है, सिंपल सोडियम मिल गया, सिंपल क्लोरीन मिल गया। इस तरह से आपकी टॉप 10 एक्टिविटी सीरीज होती है। तो यहाँ पर बेटा हमने ऐसे पढ़ा था 5 से हम इसे याद करते हैं, 535 से हम इसे याद कर सकते हैं। पहली वाली में टॉप 10 एक्टिविटी सीरीज में 5 होते हैं, फिर 3 होते हैं और फिर 5 होते हैं। तो हम इसमें से टॉप 10 एक्टिविटी सीरीज वालों में तो ये सारे पढ़ते हैं। बेटा मिडिल वालों में हम सिर्फ जिंक का पढ़ते हैं, सिलेबस में सिर्फ जिंक का दे रखा है और इसमें कॉपर, मरकरी और यहाँ पर गोल्ड का पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एक्सटेंशन ऑफ मेटल्स के बारे में। और मैं कुछ एमसीक्यूज हैं, मैं उन्हें आपको प्रोवाइड कराती हूँ, ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। आपका एसेशन है जो आपके सीबीएसई 2024 में आया है। क्या कह रहा है ये पहला कि द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर सल्फाइड्स ओर्स कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट रोस्टिंग ऑफ द ओर्स। क्या ये सही है? हाँ ये सही है, विदाउट सल्फाइड्स ओर्स बेटा यहाँ पर हम नहीं कर सकते, मेटल को नहीं बांट सकते बिना रोस्टिंग के, ठीक है। तो सेकंड क्या रखा है आपका, रोस्टिंग कन्वर्ट सल्फाइड्स और डायरेक्टली मेटल। नहीं बेटा, रोस्टिंग से आप डायरेक्टली मेटल नहीं कराते, उसमें आप रिड्यूसिंग एजेंट भी देते हो तब जाके आपको मेटल मिलता है। तो ये कह रहा है कि बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, नो ये इज करेक्ट एंड आर इज फॉल्स। तो हाँ बेटा ये वाला आपका सही है, क्योंकि इसमें ए वाला तो सही है और सेकंड वाला आपका फॉल्स है, ठीक है। इसमें पूछ रखा था रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में गिवन इक्वेशन पूछ रखा है। तो रोस्टिंग हम कब कराते हैं, हीटिंग सल्फाइड्स और स्ट्रॉन्गली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर की प्रेजेंस में रोस्टिंग कराते हैं अगर सल्फाइड आता है तो। और कैल्सिनेशन कब कराते हैं, जब हीटिंग कार्बोनेट्स और स्ट्रॉन्गली इन लिमिटेड एयर, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैंने आपको करा दी है। अगर जिंक सल्फाइड के साथ आप ऑक्सीजन एक्सेस में एयर लोगे तो जहाँ पे जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है, और कार्बोनेट लोगे तो जिंक ऑक्साइड और कार्बोनेट मिल जाता है, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, मैं आपको कराती हूँ। ये कह रहा है आपने द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड ओर्स इज। मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है, ये बेटा आपको देखो सीबीएसई 2025, 2023, 2016 और 18, ठीक है। तो इसमें मोस्ट कॉमन मेथड पूछ रहा है, तो रिडक्शन विद कार्बन होता है इसका मोस्ट कॉमन मेथड। इस वाले क्वेश्चन में पूछ रखा है आपको जो हाई एफ वाले रिएक्टिविटी सीरीज वाले होते हैं, आप उसे रिडक्शन और दे ऑक्साइड बाई कार्बन से कैसे नहीं कर सकते। तो मैंने बताया था जो आपके हाई टॉप इन एक्टिविटी सीरीज वाले होते हैं आप उनको ऑक्साइड कार्बन से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेटा उनकी मोर एफिनिटी होती है और वो मच स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो मेटल्स हाई इन एक्टिविटी सीरीज कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाई कार्बन रिडक्शन बिकॉज दे मच स्ट्रॉन्गर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन से, ठीक है। तो कार्बन इज नॉट अ स्ट्रॉन्गर इनफ रिड्यूसिंग एजेंट टू रिमूव ऑक्सीजन, इसलिए कार्बन जो है वो इसके लिए इनफ नहीं होता है ऑक्सीजन निकालने के लिए फ्रॉम दीज स्टेबल हाईली रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड, क्योंकि बेटा हाईली रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड होते हैं। देयर फॉर ए मोर पावरफुल प्रोसेस, ये मोर पावरफुल प्रोसेस होती है लाइक
किसके द्वारा करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा हम इसे रिक्वायर्ड करते हैं। ये आपके देखो CBSE 2025 CBSE 2018 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। तो बेटा हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। तो मिनरल्स होते हैं बेटा वो एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन अर्थ, नेचुरल में अर्थ पर आपके एलिमेंट और कंपाउंड के रूप में हमें मिल जाते हैं अर्थ क्रस्ट पर, ठीक है। अर्थ क्रस्ट पर हमें नेचुरली मिल जाते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड जो मिनरल्स होते हैं। और ओर्स किसे कहते हैं बेटा, ऐसे मिनरल जिनसे हमें मेटल्स हमें हाई परसेंटेज में मिल जाए। दोज मिनरल्स विच कंटेन्स ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर metals कैन बी profitably extracted फ्रॉम इट आर कॉल्ड ओर्स। इसी को हम क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। और गैंग किसे कहते हैं बेटा, ग्वेंज कैसे है बेटा, जिसके और जिन ओर्स से हमें कुछ इम्प्योरिटी मिल जाए लाइक सॉइल सैंड ETC प्रेजेंट इन मेटल्स आर ओर्स। अगर इन ओर्स में हमें कुछ सॉइल सैंड आर प्रेजेंट मिल जाए तो हमें इसे क्या कहते हैं, ग्वेंज कहते हैं। और बेटा एंचाइनमेंट ऑफ ओर्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ इसके कहते हैं दीज प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड गैंस फ्रॉम एन ओर्स टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल्स। इसमें जो मिट्टी होंगी उस प्रोसेस को मतलब हटाने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंचाइनमेंट ऑफ ओर्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स बोलते हैं, ठीक है बेटा। इसी के साथ आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।